एक बहुत शांत इलाके में यूक्रेन के डेनवर्स रीजन में माइकोला अपनी प्रेग्नेंट पत्नी नास्तिया के साथ रहता है। दोनों को वहाँ के पहले इको सेटलर के रूप में जाना जाता है। नास्तिया एक आर्टिस्ट है जो ड्राइंग्स और वुड कार्विंग पसंद करती है। उसने माइकोला के लिए एक एंजल भी बनाया है जो एक सुरक्षा एमुलेट के रूप में काम करता है। माइकोला एक मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट और इकोलॉजिस्ट है जो लोकल स्कूल में पढ़ाता है और वो अपनी साइकिल पर ही स्कूल जाता है। यानी कि वो एक हंसता बसता खुशहाल परिवार है। उनके घर के बाहर एक पीस साइन भी होता है जो कि पॉ द व्हाइट रेवन का प्रतीक है, जो एक प्राचीन कहानी का पैगाम है जिसमें रेवन इंसानों पर दया दिखाता है और उनके लिए पानी और खाना लाता है और वो इसमें अपने पंख भी खोता है। घर पर इलेक्ट्रिक चीजों की कमी के कारण दोनों को खबरें तब भी मिलती हैं जब माइकोला स्कूल जाता है और अपनी ब्रेक में कुछ देर के लिए टीवी देखता है। इसी तरह उसे पता चलता है कि यूक्रेन के कैपिटल में प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया है और रशियन देश पर हमला कर सकते हैं। माइकोला कभी गुस्सा नहीं करता क्योंकि वो शांति और युवाओं की सोच को सही दिशा देने के ऊपर विश्वास करता है। एक सुबह स्कूल जाते हुए माइकोला को रोड के किनारे कुछ सैनिक खड़े हुए नजर आते हैं। वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है और वो स्कूल चला जाता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि स्कूल तो बिल्कुल खाली है और टीवी जल्द ही बताता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया हुआ है। माइकोला उन सैनिकों को याद करता है जो कि उसने रास्ते में देखे थे और वो अपनी पत्नी की चिंता करने लगता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ रशियन सैनिक नास्तिया को मार रहे हैं। जब वो नास्तिया को बचाने की कोशिश करता है तो सैनिक उसे भी पकड़ लेते हैं। सैनिक कंफर्म करते हैं कि ये दोनों जासूस नहीं है और फिर घर में आग लगाकर चले जाते हैं। जब नास्तिया उनके ऊपर पत्थर फेंकती है तो वो बिना कुछ सोचे उसको गोली मार देते हैं। माइकोला अपनी पत्नी के शरीर को गले लगाकर अपना जला हुआ घर देख रहा होता है। कुछ घंटों बाद यूक्रेन की मिलिट्री के लोग माइकोला को ढूंढ लेते हैं और उसकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद नास्तिया के लिए कब्र खोदने में मदद करते हैं। उसके बाद वो माइकोला को अपने बेस ले जाते हैं। बेस के ऑफिसर नए आदमी से कुछ खुश नहीं होते, लेकिन माइकोला उन्हें समझाता है कि वो सेना में शामिल होकर रशियंस को देश से निकालना चाहता है। इसके बाद माइकोला को एक कठोर ट्रेनिंग कोर्स के लिए भेज दिया जाता है जिसमें उसे अपने शरीर को ताकत देना और हथियारों का इस्तेमाल सीखना पड़ता है। एक प्रोफेसर होने के नाते उसके लिए ये सब बहुत नया और मुश्किल था। हथियारों को डिसअसेंबल और असेंबल करना उसके लिए बहुत ही कठिन होता है और इसकी वजह से उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, खास करके जब वो अपना कोड नेम रेवन चुनता है। लेकिन माइकोला कभी हिम्मत नहीं आता और वो रात तक प्रैक्टिस करता रहता है। वो हमेशा अपने लकड़ी के एंजल के साथ रहता है जो कि उसे नास्तिया की याद दिलाता है क्योंकि उसने ही उसे वो गिफ्ट किया था। कुछ हफ्तों बाद ट्रेनीज को पता चलता है कि फ्रंट लाइन के ऊपर एक स्नाइपर की कमी है और वॉलंटियर की जरूरत है। माइकोला तुरंत वॉलंटियर करता है लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो चैलेंज कर लेता है और ब्लाइंड फोल्ड होकर AK-47 को 20 सेकंड के अंदर डिसअसेंबल और रीअसेंबल करता है और सबके सामने जीत जाता है। उसके बाद सब उसे रेवन कहते हैं। स्नाइपर ट्रेनिंग का थियोरेटिकल पार्ट उसके लिए बहुत आसान होता है क्योंकि वो खुद एक फिजिशियन और मैथमेटिशियन है और उसकी पहले की नॉलेज उसके बहुत ज्यादा काम आती है। लेकिन एक्चुअल शूटिंग में वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि उसको जो गन दी गई है वो वार स्नाइपिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। जब भी माइकोला इस बात की शिकायत करता है तो उसे कहा जाता है कि यार इसे एडजस्ट कर लो। एक बार फिर से माइकोला हार नहीं मानता और अपने हुनर को साबित करने के लिए एक प्लान बनाता है। आखिरी स्नाइपर टेस्ट रात को होता है जिसमें ट्रेनीज को फ्लेयर की रोशनी के अंदर अपने टारगेट के ऊपर गोली चलानी होती है। लेकिन माइकोला तुरंत गोली नहीं चलाता बल्कि रोशनी का इस्तेमाल करके डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। जब टेस्ट खत्म हो जाता है तब वो अंधेरे में गोली चलाता है और टारगेट के बिल्कुल बीच में मार देता है। तो इस वजह से माइकोला सबसे ऊंची स्कोर के साथ ग्रेजुएट करता है और फर्स्ट क्लास यूनिट में असाइन हो जाता है। अपने पहले मिशन में माइकोला और उसके स्नाइपर टीममेट्स को एक इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट को आजाद कराने का काम दिया जाता है जो कि रशियंस के कब्जे में है। टीम बिना पकड़े एरिया के अंदर घुस जाते हैं और अपनी स्नाइपर की पोजीशन को संभाल लेते हैं। लेकिन गोली चलाने से पहले एक सिविलियन कार चेक पॉइंट के पास आ जाती है जिस वजह से प्लान को रोकना पड़ता है। रशियन सोल्जर सिविलियंस को बाहर आने का कहते हैं और उनसे पासपोर्ट मांगते हैं। जब आदमी अपना सामान वापस मांगता है तो उसे वापस नहीं करते बल्कि उसको उल्टा मारने लग जाते हैं। माइकोला की टीम तुरंत अटैक करती है और हर सोल्जर को एफिशिएंट शूट के साथ मार देती है। उनमें से एक जो सिविलियन औरत को होस्टेज बनाने की कोशिश करता है उसे भी मार देते हैं। मिशन के बाद टीम चेक पॉइंट के ऊपर यूक्रेनियन फ्लैग लगाकर अपना कंट्रोल वापस ले लेती है। बेस पर वापस आने के बाद माइकोला को पता चलता है कि उसका एक नया दोस्त अलग मिशन पर गया हुआ है। ये डाउन टाइम का फायदा उठाकर वो अपने पुराने स्कूल चला जाता है जहाँ डस्टी क्लासरूम्स को देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले दिन जब दूसरी टीम वापस आती है तो माइकोला को एक बड़ी बुरी खबर मिलती है। उसका एक दोस्त एनिमी स्नाइपर के हाथों मार दिया गया था। ये उसके रिवेंज के इरादों को और भी मजबूत कर देता है। अगले मिशन में माइकोला की टीम लीव्स के पीछे पेड़ों पर एक्सप्लोजिव चिपकाती है और खुद घास में जाकर छुप जाती है। जब रशियन सोल्जर्स फॉरेस्ट में आते हैं जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया था, माइकोला गोली चलाने से हेजिटेट करता है क्योंकि वो देखता है कि इवान जो कि उसका स्टूडेंट था रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुका है और वो उनके साथ ही आ रहा है। जब कैप्टन ऑर्डर करता है तो माइकोला डेटोनेटर प्रेस करता है जिस
की वजह से रशियन सोल्जर्स इंक्लूडिंग इवान मर जाते हैं। कैप्टन इसके बारे में उसे पूछता है कि तुम हेजिटेट क्यों कर रहे थे। माइकोला उसे सब कुछ बताता है तो कैप्टन कहता है कि इवान ने अपना फैसला खुद लिया था। ब्रेक के दौरान माइकोला और कैप्टन अपनी मेमोरीज को शेयर करते हैं। कैप्टन अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है और बताता है कि उसकी पत्नी और बेटियों को उसकी जॉब की नेचर के बारे में पता नहीं है। वो समझते हैं कि मैं सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप के लिए दूर हूँ। माइकोला उसे अपना लकड़ी का एंजल दिखाता है जो कि उसके परिवार का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद यूक्रेनियन फोर्सेस बॉर्डर्स के ट्रेंचेस को सिक्योर कर लेती हैं और स्नाइपर टीम रशियन फोर्सेस का इंतजार करने के लिए पोजीशन ले लेती हैं। माइकोला अपने एंजल को हमेशा अपने पास रखता है और मिशन के लिए रेडी रहता है। लेकिन जब वो रशियन सोल्जर में उस आदमी को देखता है जिसने उसकी पत्नी को मारा था, तब वो पेशेंस खो देता है। वो बार बार गोली चलाने की परमिशन मांगता है लेकिन कैप्टन मना कर देता है क्योंकि एनिमी अभी सही पोजीशन में नहीं आए थे। आखिर में माइकोला थक जाता है और बिना परमिशन के ही गोली चला देता है जो कि एनिमी सोल्जर को लगती है। लेकिन उनकी लोकेशन एक हिडन एनिमी स्नाइपर को पता चल जाती है। वो रिटेलिएट करके कैप्टन को मार देता है। रशियंस फायर करना शुरू कर देते हैं और माइकोला कैप्टन की बॉडी को खींचते हुए बुलेट और बम से बचाकर बेस तक ले जाता है। बेस पर उसका सुपीरियर वादा करता है कि एनिमी स्नाइपर को ढूंढकर माइकोला को रिवेंज लेने के लिए मौका दिया जाएगा। मीनवाइल माइकोला गिल्ट से बहुत परेशान होता है और अपने आप को सोलो मिशन में लगा देता है ताकि वो अपनी गलती का अजाला कर सके। उसकी स्नाइपर स्किल्स अभी भी बिल्कुल सही हैं और वो कई रशियन सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन बिना किसी डिसिप्लिन के वो बहुत ज्यादा रिस्की होने लगता है और एक एनिमी की गोली उसका हाथ घायल कर देती है। माइकोला एक सीक्रेट हाइडआउट में जाता है ताकि वो अपना जख्म भर सके और न्यूज देखकर रशियंस के साथ नेगोशिएशन की पॉलिटिकल सिचुएशन की अपडेट ले सके। लेकिन उसका ये ब्रेक एक इम्पोर्टेंट कॉल से रुक जाता है। आर्मी को उस स्नाइपर की लोकेशन मिल जाती है जिसने कैप्टन को मारा था और माइकोला को वापस आना पड़ता है। मिशन के शुरू होने से पहले सोल्जर्स को सभी गैदर्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। उस स्नाइपर की बुलेट्स लॉन्ग रेंज हैं और वो अब तक 5 यूक्रेनियन स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार चुका है। उसका नाम सरी है। बात और भी खराब तब होती है जब पता चलता है कि वो अपने किल्स की रिकॉर्डिंग करके वीडियोस को पोस्ट करता है ताकि उन्हें डिमोरलाइज कर सके। खैर एटलीस्ट इन सब कैजुअलिटीज की वजह से उन्हें सरी की लोकेशन को पॉइंट आउट करने का मौका मिलता है। लेकिन केमिकल प्लांट में क्लोरीन की स्टोरेज होने की वजह से वो एरिया माइन से भरा हुआ है, इसीलिए वो वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते। इसलिए एक अल्टरनेट प्लान बनाया जाता है। यूक्रेनियन स्नाइपर लोअर सोल्जर्स को एलिमिनेट करेंगे ताकि माइकोला अंदर घुसकर सरी का सामना कर सके। मिशन के शुरू होने पर सारे यूक्रेनियन स्नाइपर्स अपनी पोजीशन लेते हैं और माइकोला का फील्ड से क्रॉल करके बिल्डिंग के अंदर जाने का इंतजार करते हैं। पहला सोल्जर जो माइकोला को मिलता है वो वही आदमी होता है जिसने उसके घर पर अटैक किया था। वो भी माइकोला को पहचान लेता है और कहता है कि इसे पहले ही मार देना चाहिए था। माइकोला एक क्विक और सेटिस्फाइंग शूट में उसे मार देता है और अपनी टीम को अटैक करने का सिग्नल करता है। यूक्रेनियन स्नाइपर्स एक साथ फायर करते हैं और बिना कोई अलार्म रेज किए वो एरिया क्लियर कर लेते हैं। अब सिर्फ 2 रशियन स्नाइपर्स बचे हैं जिनमें सरी भी शामिल है। वो तब तक कुछ गलत होने का शक नहीं करते जब तक कि उन्हें कॉम्स पर मैसेज आना बंद नहीं हो जाते। वो अपने सोल्जर्स की चेकिंग के लिए जाते हैं और सभी को मरा हुआ पाते हैं। तब तक माइकोला बिना नोटिस हुए बिल्डिंग के अंदर और डीप घुस चुका था। सरी बैकअप के लिए कॉल करता है और दूसरे सोल्जर्स को वॉच करने के लिए भेजता है। खुद वो वापस अपनी जगह पर लौट आता है। जब वो अपनी जगह पर वापस आता है तो उसे एक छोटा सा लकड़ी का एंजल दिखाई देता है। उसी समय माइकोला उसके सामने आता है और सरी पर जंप करके नाइफ से उसे मार देता है, जबकि दूसरा रशियन सोल्जर एक ग्रेनेड का शिकार हो चुका होता है जो कि उसके लिए ही रखा गया होता है। फिर सरी के बुलाए हुए बैकअप सोल्जर एरिया में पहुंचते हैं। माइकोला सरी का रेडियो यूज करके नए सोल्जर्स को मैसेज भेजता है और उन्हें कहता है कि जो उन्होंने किया उसका बदला उन्हें जरूर मिलेगा। जैसे ही रशियन ट्रक पार करता है यूक्रेनियन सोल्जर उसके ऊपर फायर खोल देते हैं और कुछ ही सेकंड में सभी टारगेट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। अब जब माइकोला अपनी पत्नी, अपने दोस्त और अपने कैप्टन का बदला ले चुका है तो वो एक छोटा सा ब्रेक लेने का फैसला करता है और वो नास्तिया की कब्र पर जाता है। वहाँ वो गिरे हुए क्रॉस को फिक्स करता है, लेकिन जितना भी वो अपने घर को मिस करता है वो रुक नहीं सकता क्योंकि अपने देश के लिए अभी और भी बहुत सारा काम करना बाकी है। जल्द ही वो अपने एक और सोलो मिशन के ऊपर निकल पड़ता है और वो बिल्कुल तैयार होता है एक नए मिशन के लिए। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।